हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। सभी का स्वागत है उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं डॉक्टर योगेश टूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर, जो आज जिस एक टॉपिक के साथ में हाजिर हुए हैं अपन, जिस पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं, तो वो है आपका, कई स्टूडेंट बार बार ये सवाल पूछते भी रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि पेपर 2 में जिसका कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, तो उनकी वो कहते हैं कि मेरा ये अचीवमेंट है, मेरी 4 बार नेट हो गई, 5 बार नेट हो गई। और अभी जैसे रिसेंट में अपन ने देखा होगा कि पीएचडी ओनली भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 2 बार से पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हो रही है। तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए या फिर क्या अपने को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स की है और काफी सारे स्टूडेंट ने ये सवाल भी पूछा है। तो देखो, बात ऐसी है कि नेट क्वालिफाइड आप हो रहे हैं, ठीक है, उससे जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे अच्छी एक रैंक के लिए, बेटरमेंट के लिए अगर आप देखेंगे आपकी रैंक आती है तो आप जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में फासला है ना, इन दोनों के बीच में गैप है। वो किस चीज का है? एक थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रिपरेशन का गैप है। कहां पे लूप होल्स हैं आपके, कहां पे आप लैग कर जा रहे हैं, कुछ पॉइंट आप भूल जा रहे हैं, कोई यूनिट आपने छोड़ दी है, ठीक है। अब फिर जैसे ही ये सवाल आता है तो बार बार मैं हर स्टूडेंट से यही सवाल पूछता हूं। सबसे पहला सवाल ये कि भाई आपका पेपर 1 का स्कोर क्या था और पेपर 2 XYZ कोई भी सब्जेक्ट है उसका स्कोर क्या था। फिर वो बोलते हैं सर ये तो हमने मैच ही नहीं किया, मैं तो ओवरऑल बता देता हूं आपको। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको 2 पेपर है ना, आपके पेपर 1 और पेपर 2, ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के आप पेपर 2 है। तो देखो, पेपर 2 में आपने क्या किया है, मास्टर्स की है, एमए किया है या फिर आपने एमएससी किया है, तो आपने इसको खूब सारा टाइम दिया है। कम से कम तो 2 साल तो आपने तभी दिए हैं जब आपने एमए किया है, तो 2 साल तो आपने पेपर 1 को दे दिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है, इस पेपर में भी आप देखेंगे, इस पेपर में स्कोर ठीक ठाक है। मैं अगर बोलता हूं कि भाई आपका पेपर 2 है, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, वो हो गए आपके 100 मार्क्स के और ये हो गए आपके 200 मार्क्स के। अब मैं पूछता हूं कि भाई आपका स्कोर आप चेक करें, बोलेंगे कि सर यूजीसी नेट तो अलग अलग करके बताता नहीं है, पेपर 1 में आपका ये स्कोर आया या पेपर 2 में ये स्कोर आया, नहीं। लेकिन अभी रिसेंट में वो लोग बताने भी लग गए, स्कोर बताने लग गए। साथ ही साथ आप आराम से आंसर की मैच करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके पेपर 1 में 100 मार्क्स में से और पेपर 2 में, है ना, 200 मार्क्स में से कितना स्कोर आया है, ठीक है। तो इसके बाद सीधा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो यहां पे एवरेज स्कोर आप देखना, जितने भी स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाइड होता है, अगर मैं बात करूं मेरे सब्जेक्ट ज्योग्राफी की, है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो लगभग यहां पे उनका स्कोर रहता है 50 नंबर, है ना, लगभग 100 में से 50 मार्क्स, या फिर आप कह सकते हैं 40 से 50 मार्क्स। इसका मतलब यह हुआ लगभग आपके 25 क्वेश्चन ही ठीक हुए हैं पेपर 1 में। पेपर 2 का स्कोर आप देखेंगे तो लगभग उनका यही स्कोर रहता है। कह सकते हैं कि जैसे भाई माना कि आपके 120, है ना, 120 मार्क्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके मतलब 60 क्वेश्चन सही हैं। तो आप इन दोनों का टोटल कर लीजिए, है ना, 50 और 120 का, तो आपका 170 180 के आसपास स्कोर रहता है और आपकी ऑफ कोर्स सी बात है नेट क्वालिफाइड होती है। लेकिन देखो, असली खेल जेआरएफ के लिए यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। जब आपका 50 मार्क्स यहां पे आ रहे हैं तो आपको यहां पे भी वर्क करने की जरूरत है। जब आपके यहां पे 120 मार्क्स आ रहे हैं तो यहां पे भी आपको एड ऑन करने की जरूरत है। बात ये हुई कि भाई 120 जो मार्क्स है ना, इतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि आपने 2 साल यहां पे इस पेपर को दिए हैं, तो खूब सारा टाइम आपने दिया है। लेकिन आपकी कमी कहां पे रह जाती है पेपर 1 में, और कुछ फिनिशिंग पार्ट क्या होता है
कि जैसे आपका पेपर 2 है उसमें 10 यूनिट है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि एक यूनिट ये नई है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, ज्योग्राफी की है तो ज्योग्राफिकल टेक्निक है, या फिर कोई वेस्टर्न थिंकर है, जो भी कुछ कहें, ठीक है, ये यूनिट मुझे छोड़नी है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती वहीं पे हो गई, ठीक है। तो आपको एड ऑन करने के लिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके 10 सवाल सही होते हैं, 15 सवाल सही होते हैं, तो सीधे 30 मार्क्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहां पे भी आपके 15 सवाल सही होते हैं तो 30 मार्क्स जुड़ जाते हैं और आप सीधा जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने लग जाते हैं। अगर मैं एक लाइन में कहूं कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो आपका नेट करवा देगा। पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं है तो भी नेट आपका हो जाएगा, लेकिन आपको जेआरएफ अगर निकालना है, जेआरएफ क्वालिफाइड करना है, तो आपके दोनों पेपर 2 भी और पेपर 1 भी इतना ही मतलब बराबर और इक्वली बहुत अच्छे होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों पेपर है ना आपके, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के दोनों में स्कोर आपको बहुत अच्छा लाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाए? तो सीधी सीधी कहानी ये है, पेपर 1 में कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट। पेपर 2 में भी कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट। तो सभी का इन 10 यूनिट मतलब लगभग 20 यूनिट हो गई दोनों को मिला के, सभी यूनिट्स का पूरा सिलेबस, है ना, इसको आप दीवार पे चिपका लें, अपने दिमाग में बैठा लें, और एक भी यूनिट आपने छोड़ने की सोच ली ना, तो आपका जीआरएफ उतना ही प्रतिशत धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। मतलब यह हुआ कि आपको पूरी की पूरी यूनिट्स यहां पे कवर करनी है, पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है आपको। दूसरी चीज, इस सिलेबस का अगर जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि भाई वहां पे कोई गलती नहीं होगी। जो पार्ट आपका वीक है ना, उस पार्ट को भी आपको स्ट्रॉन्ग करने की नीड है, ठीक है। मतलब ये हुआ, उसको भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है और धीरे धीरे उसमें से मार्क्स निकालने हैं। बात सीधी सीधी ये है कि कोई भी एक यूनिट भी आपने छोड़ी ना, तो जीआरएफ से आप सीधा सीधा बात है कि आप बाहर हो जाएंगे, नेट पे ही अटक जाएंगे। और बार बार की कहानी है ये, हर स्टूडेंट एक बार नेट, दूसरी बार नेट, फिर दूसरी बार भी क्या किया, उसके 5 मार्क्स बढ़ गए, तीसरी बार फिर दिया तो 5 से 7 या 10 मार्क्स बढ़ गए। 10 मार्क्स या 5 मार्क्स से, है ना, आपका जीआरएफ नहीं होने वाला है, आपको एक जंप मारनी होगी। और देखो कहां पे कमी रहती है। कमी सबसे पहले यही होती है कि हम ना, एक तो सिलेबस पूरा पार्ट है उसको अपन कवर नहीं करते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो 100%, मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूं यहां पे, 100% सिलेबस अपने को कवर करना है। कितना प्रतिशत? पूरा कवर करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। दूसरी बात, अपने को रेगुलर रिवीजन करना है, रिवीजन करना है रेगुलरली, है ना। रेगुलर मतलब नियमित रूप से आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मतलब क्या होता है, कई अपने बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, माना कि कोई ज्योग्राफी का, कोई पॉलिटी का, कोई भी पार्ट हो, वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपन एग्जाम टाइम में उसका सवाल गलत हो जाता है, प्रश्न गलत हो जाता है, तो आपको बार बार रिवीजन करने की नीड है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, यूपीएससी से लेके वनडे एग्जाम, एसएससी, टीचर्स के, यूजीसी नेट, सभी देख लीजिए, मैक्सिमम उसमें फैक्ट वाली चीजें पूछी जाती हैं, आपको याद होना बहुत जरूरी है, तो रिवीजन करना। तीसरा पॉइंट ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, तो आपको वहां पे पैटर्न का पता लगेगा, है ना, पैटर्न कैसा आ रहा है रिसेंट में, ठीक है, पैटर्न का आपको पता लग जाएगा। तीसरी बात, है ना, चौथी बात ये, है ना, चौथी बात ये कि आपको टेस्ट सीरीज आपको जरूर देनी है ना, टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करनी है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपका जेआरएफ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपसे, जैसे कि यहां उत्कर्ष ने कम से कम एक सब्जेक्ट के 85 टेस्ट, है ना, पेपर 1 के भी लगभग 100 टेस्ट दिए हुए हैं। आपको डेली बेसिस पे एक वीक में 3-3, 4-4 टेस्ट देने पड़ेंगे, ये की पॉइंट है, पीवाईक्यूज की पॉइंट है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे,
शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, है ना, शॉर्ट नोट्स बनाना है और बार बार उनको रिवीजन करना है, तो ये आपके एग्जाम टाइम में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं। 4 बिंदु मैंने बता दिए। आप बोलेंगे सर यही तो है मेन बिंदु, अब क्या करें? ठीक है, सिलेबस भी हमने कवर कर लिया, ठीक है, सिलेबस भी 100% सिलेबस अपन ने कवर कर लिया, ठीक है, और रिवीजन भी अपन ने कर लिया, करते रहेंगे, पीवाईक्यूज भी, टेस्ट सीरीज भी, है ना। अब मेन बिंदु आता है आपका 5वां बिंदु, ठीक है, कि आप डेली बेसिस पे पेपर 1 और पेपर 2, है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को बैलेंस बना के चलेंगे एक अनुपात के साथ में, ठीक है। और वो अनुपात क्या होना चाहिए? अगर आप पेपर 1 को एक दिन में 3 घंटे दे रहे हैं तो पेपर 2 को 6 घंटे देना लाजमी है। इसको भी डेली, कोई एक दिन भी छूट गया ना आपका कि भाई आज मैंने पेपर 2 ही सिर्फ पढ़ा, पेपर 1 नहीं पढ़ा, तो आपके जेआरएफ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आप वीक फील करने लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों पेपर को आपको, पेपर 1 को भी पेपर 2 को भी साथ में लेके चलना है, दोनों पेपर से ही जेआरएफ होगी। कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी मैंने मोहित का और कई सारे स्टूडेंट का मैंने वो इंटरव्यू लिया, है ना, एक नेहा का लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट का लिया, तो उनके मतलब आप देखना कि 232 नंबर, है ना, 232 मार्क्स हैं, और वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि सर हमने पेपर 1 भी उतना ही। आप कर लीजिए, है ना, आप देख लीजिए कि अगर आपका पेपर 1 वीक है तो उसको ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, पेपर 2 है, लेकिन डेली बेसिस पे दोनों, माना कि पेपर 1 वीक है तो इसको आप 3 से 5 घंटे भी दे सकते हैं, लेकिन इसको कम नहीं करेंगे, 6 घंटे तो मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे। आप दिन में 10 से 12 घंटा आपको क्लासेस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज और रिवाइज, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सब करना होगा। यही एक इलाज है। कोई भी एक दिन आपने कोई भी एक यूनिट छोड़ी, पेपर छोड़ा, तो आपका नहीं होगा। सिलेबस का एक भी पार्ट नहीं, 100% से 99 भी नहीं करना है, 100% कवर करना है। जो मेन बिंदु है इंपॉर्टेंट, उनको ज्यादा टाइम देंगे, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। रिवीजन के लिए आपको हमेशा शॉर्ट नोट्स बना के लगातार डेली बेसिस पे वीकली आपको रिवाइज करना है। पीवाईक्यूज से आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर कहां से आ रहा है, पेपर का पैटर्न आपको यहां से पता लगने वाला है। और चौथे नंबर पे है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आप दोनों पेपर की लगातार देने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में यह है कि आपको डेली बेसिस पे, लास्ट में 5 के बाद एक बिंदु आपको हमेशा धैर्य रखना है ना, खुद पर विश्वास भी रखना है, खुद पर विश्वास रखना है और निडर रहना है ना, और लगातार मेहनत करना है। तो एक बोल्ड तरीके से घबराना नहीं है, एक घबराई नहीं, निडर रहें, है ना। ये आपकी पर्सनालिटी में झलकना चाहिए, खुश रहें, मेहनत करें, और अब बाकी चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। कुछ एक लक फैक्टर भी होता है, कुछ चीजें, तो बाकी चीजें आप कहते हैं निष्काम कर्म करना है ना। तो ये आपको कर्म करना है और भगवान में, ऊपर वाले पे विश्वास भी करना है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। टेस्ट सीरीज भी उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। और बहुत जरूरी चीज ये है कि आपका 19 जून से, है ना, अगस्त से 2.0 बैच, है ना, 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए। 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको, जिन लोगों का जो भी वीक है, पेपर 1 वीक है तो पेपर 1 की क्लास ले सकते हैं, पेपर 2 की वीक है तो पेपर 2 की, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी, है ना, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है सारे सब्जेक्ट की। और प्रीमियम कोर्स लेवें, है ना, थोड़ा सा पैसा एक बार लगेगा, लेकिन प्रीमियम कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज के साथ में नोट्स, पीडीएफ और बहुत सारा पीवाईक्यू बैच भी, आपको एमसीक्यू बैच भी मिलने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी। सारे सब्जेक्ट पेपर 1 वाले सारे कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी करें, ठीक है। और सुबह डेली बेसिस पे मैं 9 बजे लेके आता हूं पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेस। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट जुड़ना बिल्कुल भी नहीं बोले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ में। अगर आपके दिमाग में भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं।
और इससे संबंधित आपका भी नेट बार बार रुक रहा है, कितने मार्क्स से बन रहा है, कौन से सब्जेक्ट हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताएं और उसके ऊपर मैं इंटरेस्टिंग सेशन भी लेके आ सकता हूं अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है तो। इस प्रकार से ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंटरेस्टिंग सेशन में, नेक्स्ट वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।